हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी एक्सपायरी आज अच्छी गई होगी, क्योंकि मेरी तो कुछ खास गई नहीं। मतलब ठीक ठाक गई। कुछ जिस तरह के मैं प्रॉफिट सोच रहा था उस तरह से मेरे को प्रॉफिट्स हुए नहीं। मेरे को फिर 10,000 11,500 पे डे को अपने क्लोज करना पड़ा। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मैं आज जैसे आपको अपना आज का ट्रेड समझा दूंगा। फिर उसके बाद अगर कल जैसे आज ना एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन दिख रहा है चार्ट के अंदर, तो उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं कल के दिन, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरह से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। बेसिकली मैं अपना बता सकता हूँ, किसी के लिए कोई मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप उसको ऑब्जर्व करके रख सकते हो कि क्या वो काम करता है नहीं करता, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैच भी कर सकते हो। सो आज जो मॉर्निंग में मार्केट था, एक बार मैं पहले निफ्टी 50 पे चलते हैं। ओके। सो आज का जो मार्केट है, लिटरली यहाँ पे देखो, ये पॉइंट था, यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ, मिडल यहाँ पे ओपन हुआ। मेरा थॉट पता है यहाँ से क्या था कि मार्केट ना आज यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा और सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देगा। बट ये पॉइंट पे जैसे ऐसा कैंडल बना, मेरा ब्रेकआउट का प्लान अबाउट हो गया। जैसे ही ये रेड कैंडल बन गया, मैं बाइंग की तरफ से हट गया। फिर मेरे दिमाग में कंफ्यूजन ये थी कि इस रेंज पे आने के बाद ना मार्केट कहीं यहाँ से सपोर्ट ना ले ले, इस लेवल से सपोर्ट ना ले ले। तो इसलिए मैंने इस 15 मिनट में तो पहले कुछ नहीं किया। फिर एक ब्रेकडाउन का ट्रेड लिया मैंने, जो थोड़ा सा चला, फिर आई थिंक ट्रेलिंग एसएल गया, और कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट 7,000 पहले लॉस हुआ, फिर 7,000 प्रॉफिट हुआ। इस तरह से चला। फिर मेन ना मेरे साथ ट्रेजेडी हुई इस वाले लेवल्स पे, यहाँ पे मार्केट के अंदर, जब ये कैंडल बन गया और उसके बाद जब ये बन गया, इसके बाद मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले तो एक सेकेंड, सबसे पहले इस 15 मिनट के कैंडल के बाद जैसे ही ये यहाँ पे इसका लो क्रॉस किया, मैंने सेल किया इस लेवल पे। मार्केट ऊपर चला गया मेरा एस्टिलेट। फिर जब इसमें वापस, फिर मैंने यहाँ पे बाय भी किया कि हो सकता है कि स्पाइक मिल जाए मेरे को ऊपर तक का, बट इसमें ही मेरा ऐसे हिट गया। मतलब बहुत बड़े ऐसे नहीं गए, छोटे छोटे पॉइंट्स गए, दो दो चार चार पाँच पाँच पॉइंट्स। तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे भी मैंने सेल किया, इस वाले कैंडल पे, इस कैंडल पे भी सेल किया, क्योंकि अब 50% निकल चुका है, तो हो सकता है एक नीचे का डे लो तक का स्पाइक मिल जाए। मेरा यहाँ पे भी एसएल कट गया। तो ये कट कटा के मेरे ऐसा चला आज पहले दिन। मतलब इसमें आई थिंक एक में मेरे को प्रॉफिट दिखा, दो में प्रॉफिट दिखे थे क्लोज टू। एक ट्रेड में एक कॉल साइड में दिखा था, और एक पुट साइड में मैंने 21,000 का। ओके, प्रॉफिट मेरे को कॉल वाले में ही हुआ था। यहाँ पे इस वाले स्पाइक को मैंने कैप्चर किया था बाद में, जिसमें मेरे को आई थिंक 28,000 का गेन रहा। वो ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड यहाँ पे मतलब ओवरऑल डे ना रोलर कोस्टर की तरह चला मेरे लिए। जैसे अब एक बार ना मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ कहाँ मेरे एसएल्स के ऑप्शंस के चार्ट पे। ये तो 25,600 का चार्ट है। यहाँ पे एक मैंने बाय किया था इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये एग्जिट हुआ 1500 क्वांटिटी के साथ। फिर यहाँ पे 2-3 पॉइंट का एक छोटा एसएल गया, ये तो मेजर था। और दूसरा जो मेरे को सक्सेसफुल ट्रेड मिला ना, वो इसमें मिला था। इसमें किस पॉइंट पे मिला था, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑर्डर्स के अंदर। 96 पे मिला मेरे को, अराउंड दो दो पे। ठीक है, तो दो दो इज हियर, दो दो, ये वाले कैंडल पे यहाँ पे मेरे को मिला था। और इसमें असल मेरे को अच्छे से याद है, 5 पॉइंट का ही डाला था मैंने, और क्वांटिटी क्लोज टू 750 ही थी। और इसको एग्जिट किया मैंने 133 पे। अगर इस वाले ट्रेड में मेरा आज लगभग 3,000 क्वांटिटी रहता ना, 3,000 क्वांटिटी, अगर मैं फुल क्वांटिटी की, अगर मेरे को लॉसेस नहीं हुए हुए थे, तो मैं 3,000 क्वांटिटी से ट्रेड करता इसको, एंड इट्स मोर देन 90,000 के आसपास मेरे को प्रॉफिट होता। बट ठीक है, अभी लॉसेस चल रहे थे, कुछ 4-5 दिन का लूजिंग स्ट्रीक है पास्ट में, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। तो उसी कंजर्वेटिवनेस के साथ मैं आज ट्रेड कर रहा था कि ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना, भले ही प्रॉफिट मिले ना मिले, मेरे को लॉस नहीं लेना। तो इस वाले ट्रेड में मेरे को 28,000 का प्रॉफिट हुआ, और जो 14-15,000 के लॉसेस हुए थे वो वॉलेटिलिटी के अंदर, वो सब कवर होके कुछ 11,000 का गेन रहा। तो इस तरह से रहा। अब सबसे मेजर चीज़ पता है मैं क्या देख रहा हूँ अभी चार्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड मिल सकते हैं, और किस पॉइंट पे मार्केट खुलेगा ना तो बेस्ट ट्रेड मिलेगा।
सो यहाँ पे देखो पहले तो इसने अपने पिछले 1 2 3 दिन के लो के नीचे क्लोज किया है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ना लो के नीचे सही से क्लोजिंग नहीं आती थी, या तो गैप अप खुल जाता था, जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे पे गैप अप खुला, लो के पीछे क्लोज हुआ, यहाँ पे गैप अप खुल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लो के नीचे खिला, फिर यहाँ पे गैप अप खुल गया, फिर यहाँ पे लो पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे गैप अप खुल गया, फिर इस वाले पॉइंट पे भी रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर से गैप अप खुल गया। अभी पॉइंट क्या है, कल अगर मार्केट एक, मतलब ये ना कॉमन हो गया है कि नीचे मार्केट नीचे क्लोज दे देता है, यहाँ खुल जाता है। अगर कल मार्केट किसी भी पॉइंट पे अगर इस एरिया के अंदर खुलता है, इस जोन में खुलता है 25 350 60 इस वाले ही रेंज में खुलता है, फ्लैट टू थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव भी खुलता है तो चलेगा। ये पॉइंट पे अगर खुलता है ना, सबसे पहला टारगेट मेरा इसका लो रहेगा। मैं आज ही इस लो को टारगेट कर रहा था, इसीलिए मैंने अपने जो पी के ट्रेड थे उस साइड में ज़्यादा एग्रेसिव था, सी की साइड थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही था, इसलिए 750 क्वांटिटी उधर ट्रेड कर रहा था मैं, और पी की साइड पे 1500 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। तो बट उस साइड आज मूव ही नहीं मिला किसी भी पॉइंट पे। और ना आज का फर्स्ट हाफ ऐसा था, लाइक हर ग्रीन रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, तो उसमें ना मेरे साथ होता क्या है, मैं जब से 5 से 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता हूँ, मैक्सिमम 5 to 10 पॉइंट्स टू 12 पॉइंट्स। इस स्टॉप लॉस पे काम करना ऐसे मार्केट में जहाँ पे हर रेड कलर कैंडल के बाद एक अपोजिट कलर कैंडल बन रहा है, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फर्स्ट हाफ में कुछ खास बना नहीं, वरना अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ उसी समय के सुबह वाले ब्रेकडाउन के टाइम पे, तो आई कैन ईजिली मेक अप टू 50 to 60,000। बट ठीक है, जो बनाया नहीं उसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो है वो है, और जो चीज़ हम कर रहे हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ। तो जैसे हमने कहा कि फ्लैट या थोड़ा बहुत नेगेटिव खुलना चाहिए, गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर फ्लैट और थोड़ा बहुत नेगेटिव खुला ना, तो ये फर्स्ट साइन होगा कि यहाँ से मार्केट ना चेंज इन प्राइस है, यहाँ पे कुछ तो चेंज आ चुका है कि ये इस कैंडल ऐसी क्लोज कर रही है, और ये हमारा सबसे पहला इंडिकेशन रहेगा। फिर दूसरा इंडिकेशन क्या रहेगा, विक्स। अगर विक्स थोड़ा सा 4-5% ऊपर जाता है ना, तो ये एक अच्छा साइन रहेगा सेल ऑफ के लिए। और वैसे भी जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम जो है, लाइक एक वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को यहाँ से थोड़ा बहुत भी रिट्रेस करना है, 50% तक भी आना है, तो ये पॉइंट बेस्ट है, 25 to 60 का इस पॉइंट तक आ सकता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ कहीं क्लोज करता है तो हो सकता है फिर इस लेवल तक भी आ जाए। बट ये सारी बातें हो सकता पे हैं, तो एग्जैक्ट वैसे ट्रेड मत करना कि मतलब कल ही गिर जाएगा या क्रैश हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत नेगेटिव खुलता है तो एक सेलिंग का मोमेंटम रहेगा, क्योंकि ये सेलिंग टेरिटरी में मार्केट घुस चुका है। अब बाइंग टेरिटरी क्या है, बाइंग टेरिटरी यहाँ से 25 422 के ऊपर या इस लेवल के ऊपर बाइंग टेरिटरी है। इससे पहले मैं बाइंग का प्लान नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस कोई मेरे को बहुत ही अच्छा पैटर्न ना मिले, जैसे डब्ल्यू पैटर्न मिलता है बॉटम के ऊपर, तो उस टाइम पे मैं सोचूंगा बाइंग करने का। और एक चीज़ मैं जैसे कि दिखा रहा था आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ना जस्ट लुक एट इट, मार्केट 1 2 3 4 4 महीने से लगातार कवर किया, यहाँ पे पूरा गिरा था पहले लगातार, फिर पूरा वी शेप रिकवरी हुआ। तो यहाँ पे अगर 1 महीना वेट करता है, फिर नेक्स्ट मंथ ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड अपने को फिर नेक्स्ट मंथ में मिलने को देखने को मिल सकते हैं। तो कल की प्लानिंग सिंपल रहेगी, अगर फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो अपन सेलिंग का प्लान करेंगे, और अगर ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है 422 के ऊपर खुल जाता है, तो फिर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार और मैं आपको अपना पीएनएल पार्ट दिखा देता हूँ कैसा रहा। ये ऑर्डर से ऑर्डर समझाना थोड़ा सा आज मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 20-22 ऑर्डर हो गए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट एंट्री एग्जिट किया है, तो इस चक्कर में मैंने बस आज भी देखो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने बोला मैं क्वांटिटी कट डाउन करूँगा क्योंकि मेरे लॉसेज हो रहे हैं, तो ये देखो मेरी आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, मैंने बस 2 ही बार 1500 क्वांटिटी ट्रेड किया है, वो भी पी साइड पे। क्यों? क्योंकि पी साइड पे थोड़ा सा कन्विक्शन ज़्यादा था, सी साइड पे उतना कन्विक्शन नहीं था, तो इसलिए सी पे और कम क्वांटिटी है। और नेट टू नेट में ये रहा 11,500 समथिंग।
और जो अपना चैलेंज चल रहा है डे, उसका अगर स्टेटस देखेंगे तो उसका अभी ड्रॉडाउन है 9.8%, थोड़ा सा रिकवर हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी आगे देखते हैं। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। और या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।